राही को अपनी मम्मी के प्रति बहुत गलतफहमी हो गई है। यस गाइस, राही को लगता है कि उसके पापा की डेथ की ज़िम्मेदार उसकी मम्मी है। तो फिर उसकी मम्मी उसको प्यार से समझाती है कि मेरी वजह से तुम्हारे पापा की डेथ नहीं हुई है, वो तो एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से तुम्हारे पापा की डेथ हुई है। लेकिन राही फिर भी अनुपमा को ही दोषी ठहरा रही होती है। अनुपमा उसे बोलती है, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे और तुम्हारे पापा से करती हूँ। मेरे ज़िंदा रहने की वजह ही तुम हो। अगर मुझे पहले ही ये ज्ञात होता कि तुम कभी वापस लौट के ही नहीं आओगी, या अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी भी जान निकल जाती। अनुपमा राही को बहुत समझाती है। अनुपमा उससे माफ़ी भी मांगती है और बोलती है, तुम मेरे साथ प्लीज़ अहमदाबाद वापस चलो। लेकिन राही को कहाँ अनुपमा की बात से फ़र्क पड़ता है। वो कहती है, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं आने वाली। दूसरी ओर माही को पता चल जाता है कि आद्या मिल गई है और वो सब घर वालों को बता देती है कि आद्या दीदी मिल गई हैं। अनु मम्मी बहुत जल्द आद्या दीदी को यहाँ लेके आ जाएंगी। जैसे ही अंश को ये पता चल जाता है कि अनुपमा को आद्या मिल गई है, वो खुशी के मारे झूम उठता है। यस गाइस, फिर अंश आद्या से मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है। फिर अनुपमा अंश को सब बता देती है और बोलती है कि आद्या मुझे काफ़ी नफ़रत करने लगी है, वो मेरे साथ वापस अहमदाबाद नहीं जाना चाहती। अंश अनुपमा से कहता है कि मैं अपनी आद्या फूई को मना लूँगा। फिर अनुपमा और अंश आद्या से मिलने जाते हैं, पर सारे आश्रम के लोगों को आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है और आश्रम में ताला लगा दिया जाता है। गंगवानी वहीं खड़ा होता है और वो अनुपमा से कहता है कि इन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए, इसलिए मैंने इनको आश्रम से बाहर निकाल दिया है। दूसरी ओर सभी बच्चे, छोटे बच्चे व्यास अंकल सड़क पर घूम रहे होते हैं। फिर राही उन सबको ऐसी हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। फिर वो ये ठान लेती है कि वो कुछ ना कुछ करके गंगवानी के पैसे वापस देकर उसको उसके आश्रम वापस मिल जाएगा। प्रेम आद्या से बोलता है कि वो अपनी माँ से आराम से बैठकर अपने झगड़े को सुलझाए, परंतु आद्या को तो अनुपमा की शक्ल तक देखनी पसंद नहीं है। आद्या बहुत ध्यान से ये सोच रही होती है कि अपने आश्रम को वापस कैसे पाए। आद्या को इसके लिए कोई समाधान नहीं होता। वो ये सोचती है कि इस चीज़ के लिए अपनी माँ से हेल्प लेगी। आद्या अपनी माँ को समझाती है कि मैं अहमदाबाद वापस पक्का चलूँगी, पर मेरी एक शर्त है, उसके लिए आपको मेरे आश्रम को बचाना होगा। अगर आप इस आश्रम को नहीं बचा पाती तो मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा आश्रम को बचा लेगी या आश्रम के साथ साथ वो आद्या को भी खो देगी? और गाइस, ऐसी डेली अपडेट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर